राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे तब पर तप और राखी प्रभु रामा। जय हो नाथ तुरंत सिया रामा। अस कही आयसु पाई पद रामा। बंदी चले हनुमंत सिया रामा। भरत बाहुबलशील गुण रामा। प्रभु पद प्रीति अपार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे मन महु जात सराहत रामा। पुनि पुनि पवन कुमार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे। बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। राम उठाई अनुज और लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुके, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। सो तबित नारी भवन परिवारा। हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिए जागहु ताता। मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना। मणि बिनु फनि करेवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहे। जो जर दैव जियावे मोही। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार इस जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में
ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। सोचते छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं हे उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रताप सुनी कान विकल रामा, विकल भये बानर निकर रामा। प्रभु प्रताप सुनी कान सिया रामा, विकल भये बानर निकर रामा। प्रभु प्रताप सुनी कान सिया रामा। जिमी कारो नाम हो वीर रस रामा, आई गया हो हनुमान सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस की प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जग उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हरलाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अति काय और
अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलखकर दुखी होकर बोला, सुनी दस कंधर वचन तब रामा, कुंभकर्ण बिलखान सिया रामा, जगदम्बा हरि आनी अब रामा, सठ चाहत कल्याण सिया रामा। कुंभकर्ण बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब तो आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत रामा, मगन भयो क्षण एक सिया रामा, रावण मांगे कोटि घट रामा, मद अरु महिष अनेक सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती तट हरे हरे। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मत्स्य चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु ने मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन करम मन कपट तजी रामा, भजे हु राम रणधीर सिया रामा। जाहु न निज पर सूझ मोहि रामा, भयउ काल बस वीर सिया रामा।
मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। वृक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चले, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित रामा, करे समेत सुग्रीव सिया रामा। काख दाबि कपिराज कहूँ रामा, चला अमित बल शिव सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। सुग्रीव समेत अंगादि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अप्रमित बल की सीमा कुंभकर्ण वनराज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला। शिव जी कहते हैं, ओमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ में आई घन मीला। भुरकोटि भांग जो काल ही खाए, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जियाती रहे, तब मारुति हनुमान जी जागी और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से
और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि रामा, धाये कपिदेहु सिया रामा। एक ही बार तासु पर छारे रामा, गिरि तरु जो सिया रामा। एक ही बार तासु पर रामा, छारन गिरि तरु जो सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टीडियां समा रही हो। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, सुन लो सुग्रीव विभीषण रामा, अनुज संभारे हुसैन सिया रामा। मैं देखाऊं खलबल दलहि रामा, दलहि बोले राजीव नैन सिया रामा। मैं देखाऊं खलबल दलहि रामा, बोले राजीव नैन सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड शेर का प्रचंड रुंड धर दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का सब करते हुए गा चिल्ला रहे हैं।
शरणमहु प्रभु के साय कन्ही रामा, काट बिकट पिशाच सिया रामा। पुनि रघुबीर निसंग महु रामा, परे विष सब नाराज सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे। जय जय श्री राम जय जय राम, पार्वती पति हरे हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे। जय जय श्री राम जय जय राम, पार्वती पति हरे हरे। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली भी अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है, उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। महानाद करे गरजा कोटि रामा, कोटि गहे केस सिया रामा। महानाद करे गरजा रामा, कोटि कोटि गहे केस सिया रामा। महे पटकाए गर्ज राज इबे रामा, शपथ कराए 10 शीस सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे। जय जय श्री राम जय और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर ऋक्ष बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया
और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता है। करे चिक्कार घोर अति रामा, धावा बदन पसार सिया रामा। गगन सिद्ध सुर त्रासित रामा, हा हा हेति पुकार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। वह बड़े जोर से चिल्लाकर करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्हें धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख के बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसको 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से